निजामाबाद में आतंक की नई फैक्ट्री पीएफआई खोल रहा है। एबीपी न्यूज के पास पुलिस की रिमांड रिपोर्ट है जिससे पता चला है कि कैसे पीएफआई के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे हमला करना है, हमला करके कैसे बचना है, कैसे भाग निकलना है और अगर फंस गए तो कैसे कानून की धाराओं को चकमा देकर अपनी जान बचानी है। आप सोचिए कि कैसे आतंक की सबसे खतरनाक साजिश रची जा रही है हमारी अपनी सरजमी पर। कैसे पीएफआई का मकसद पूरे देश में आतंक फैलाने का बताया जा रहा है और इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, यही बता रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सीधे हैदराबाद से। क्या पूरे देश को करौली जैसी हिंसा में झोंकने की साजिश थी? क्या खरगोन जैसा दंगा पूरे देश में होने वाला था? क्या कानपुर वाले पत्थर पूरे देश में चलने वाले थे? जी हां, पीएफआई की साजिशें सामने आ रही हैं जिनमें आतंक के नए नए हथियार तैयार हो रहे हैं। तमिलनाडु, केरला, झारखंड और वेस्ट बंगाल से लोग यहाँ ट्रेनर के रूप में आते थे और 6 और 7 जुलाई को ही मार्शल आर्ट के नाम पर लोगों की आर्म्स ट्रेनिंग कराई गई, तलवार और चाकू की। पहले फुलवारी शरीफ, और अब निजामाबाद। क्या अपना टेरर विंग तैयार कर रहा है पीएफआई? निजामाबाद में आतंक के ट्रेनिंग के खुलासे के बाद पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने वाला शख्स भी शामिल है। इसके अलावा करीब 30 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए थे और देश में सांप्रदायिक आग और हिंसा फैलाना चाहते थे। लाठी की ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, पत्थर चलाने की ट्रेनिंग, चाकू चलाने की ट्रेनिंग, हिंदुओं के खिलाफ जहर, क्या यही सिखाकर मुस्लिम समाज को आगे ले जाना चाहता है पीएफआई? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल इनकम टैक्स में पैसा देती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों के अंदर मुसलमानों का जो पिछड़े तबकात हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करने वाला एक संगठन है। पीएफआई आईना देख ले। निजामाबाद मामले में एबीपी न्यूज के पास पुलिस की रिमांड रिपोर्ट है जिसके मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स ने माना है कि उसके घर की पहली मंजिल पर पीएफआई कैडर की ट्रेनिंग हो रही थी। फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए पीएफआई ने पैसे की मदद भी दी। ट्रेनिंग के लिए 6 लाख रुपए देकर एक मार्शल आर्ट ट्रेनर की भी भर्ती की गई। तेलंगाना में पीएफआई के लगभग 200 सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई। करनूल, प्रकाशम और कडप्पा में ट्रेनिंग कैंप लगाए गए। मार्शल आर्ट के अलावा कानून की धाराओं और उनसे बचने के तरीके भी कैंप्स में बताए गए। बैठकों का विवरण डायरी में कोड लैंग्वेज में दर्ज किया जाता था। लेकिन बात खुली तो पीएफआई झूठ का पुलिंदा खोलने लगा। ये दोनों केसेस जो निजामाबाद और फुलवारी शरीफ का ये फैब्रिकेटेड केसेस है, इसका फुल क्लैरिफिकेशन पॉपुलर फ्रंट ने दिया है। बिहार में जो केस है, ये केस में जो पेपर्स वहां पर मिले थे वो पेपर पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड केसेस था। अब आप देखिए कि पीएफआई किस तरह मुस्लिम युवाओं को भड़काकर नफरत का माहौल तैयार कर रहा है। पीएफआई में कार्यकर्ता तैयार करने के 4 लेवल होते हैं। लेवल 1 स्कूल, कॉलेज, मदरसा और मस्जिद में जाकर अपनी विचारधारा का प्रचार करना और भर्ती करना। इसमें संवेदनशील विषयों के वीडियो दिखाकर युवाओं को धर्म के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया जाता है। कैंपस फ्रंट के नाम पर कॉलेजों से मुस्लिम युवकों को भर्ती किया जाता है। लेवल 2 मुस्लिम युवकों को इस्लामिक इतिहास के बारे में बताया जाता है। लेवल 3 मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर ये बताया जाता है कि सिर्फ पीएफआई ही वो संगठन है जो मुस्लिम समाज के सामने आ रही चुनौतियों का समाधान कर सकती है। लेवल 4 अंतिम लेवल पर सदस्यों को संगठन के लिए वफादारी की शपथ दिलाई जाती है। लेकिन पीएफआई की दुहाई है कि वो देश के खिलाफ कहाँ है। आप मुझे एक देश विरोधी एक्टिविटी बताइए जिसमें पीएफआई का नाम आ रहा है। देश विरोध का मतलब होता है वॉर अगेंस्ट द नेशन। बोलिए, वॉर ऑफ द नेशन कहाँ किया है पीएफआई ने? कानपुर का दंगा हो या फिर खरगोन का, फुलवारी शरीफ हो या निजामाबाद, हर जगह पीएफआई का लिंक सामने आया है। पीएफआई अपने कैडर को अलग अलग तरीके से ट्रेन करता है।
इसमें पत्थर फेंकने का अभ्यास, जहां अंधाधुंध पत्थरबाजी कर दूसरे समूह को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें सिर के चारों ओर पत्थर मारने और घर के ऊपर पत्थर स्टोर करना सिखाया जाता है। शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की आड़ में इसे हिंसक रूप देने की साजिश की ट्रेनिंग भी दी जाती है। भीड़ में घुसपैठ कर उसे हिंसक बनाने की ट्रेनिंग भी होती है। निजामाबाद में गिरफ्तार आरोपियों ने माना है कि पीएफआई मुस्लिम युवाओं को एक खास संप्रदाय के खिलाफ भड़का रही थी और उनको मानव मिसाइल के रूप में ट्रेन किया जा रहा था, जिनका उपयोग देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए किया जाना था। लेकिन पीएफआई के लिए यही धार्मिक सद्भाव है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ जहन नहीं पड़ रहे, नंबर वन। नंबर दो, जो आपने कहा कि मुसलमान बेरोजगार मुसलमानों के अंदर काम कर रही है, आपकी गलतफहमी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो मेंबरशिप है, हाईली एजुकेटेड मेंबरशिप, हर लेवल के लोग पॉपुलर फ्रंट के अंदर आपको मिलेंगे। ये वो मुखौटा है जिसकी आड़ में पीएफआई आतंक की दुकान चला रहा है, लेकिन इसकी कट्टरपंथी हरकतें बता रही हैं कि इस दुकान पर ताला जड़ने का समय आ गया है। निजामाबाद से आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आतंक की ट्रेनिंग का ये मॉड्यूल दक्षिण के राज्यों तक सीमित नहीं है। इसी महीने की 11 जुलाई को बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ऐसे ही मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। आपको यह बात स्पष्ट कर दें कि पीएफआई के बारे में जो तमाम जानकारी है वो देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग पुलिस की जांच से निकलकर सामने आई है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्य ही पीएफआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत से दूसरे राज्य भी पीएफआई के रोल को लेकर अब उसको संदेह की निगाहों से देखते हैं और उसके रोल को लेकर तफसील से आजकल जांच चल रही है। अब जांच एजेंसियां इसकी परतें खोल रही हैं कि आखिरकार पीएफआई का रोल क्या क्या है। इससे जो पता चल रहा है वो बहुत खतरनाक बातें हैं। पीएफआई के जरिए पाकिस्तान भारत में जिहाद की साजिश रच रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर फुलवारी शरीफ से आई है। बिहार के फुलवारी शरीफ से वहां गिरफ्तार पीएफआई के संदिग्ध आतंकी ने खुद को बचाने के लिए एक जांच अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। देखिए पटना से मेरे सहयोगी शशांक कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फाइनल शोडाउन। 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा और पीएफआई के इस मंसूबे का पाकिस्तान कनेक्शन। एसआईटी की जांच को गुमराह करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हनी ट्रैप प्लान। जी हां, हिंदुस्तान के खिलाफ पीएफआई के साथ मिलकर पाकिस्तान भारत को दहलाने की खौफनाक साजिश रच रहा है। लेकिन प्लान फेल होने के बाद कैसे पाकिस्तान ने पीएफआई और खुद को बचाने के लिए सब कुछ झोंक दिया, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। पहले कदम दर कदम पीएफआई और पाकिस्तान के प्लान को समझिए। 12 जुलाई को अतहर परवेज के नेतृत्व में एसडीपीआई के बैनर तले पटना में तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन होना था, लेकिन 11 जुलाई को ही पुलिस ने अतहर परवेज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का खुलासा हो गया। मरगूब अहमद दानिश की गिरफ्तारी से इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया। दानिश के सीने में कई ऐसे राज हैं जिसका खुलासा होने पर पाकिस्तान की पूरी साजिश बेपर्दा हो जाती। एबीपी न्यूज को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि इसी के डर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जांच कर रही एसआईटी टीम के एक अधिकारी को हनी ट्रैप में फोन और सोशल मीडिया के जरिए फंसाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। दरअसल दानिश मरगूब की गिरफ्तारी से इस साजिश में पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। भारत में आईएसआई की साजिश का खुलासा भी हो गया है। दानिश पाकिस्तान से चल रहे कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। इस ग्रुप में पाकिस्तान के कई नंबर थे। दानिश के फोन में आईएसआई के कई अफसरों के भी नंबर थे जिनसे वो बात करता था। दानिश के जरिए पाकिस्तान 2023 में जिहाद की मुहिम चला रहा था। ट्रांसनेशनल्स और फाइनेंशियल ट्रेल्स, इसको हम लोग 48 घंटे में सारी जानकारियाँ लेकर के ऑन द सेम टाइम
ग्राउंड पे हमारी जो फोर्सेज हैं उससे वेरीफाई करा के जीरोइंग करके उसको हम लोग और विश्वास पुख्ता करते हुए उसको और इन्वेस्टिगेट करें। जांच में सामने आया है कि भारत में टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से कुछ लोग बीते वर्षों में आए। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद वो लोग भारत में ही अंडरग्राउंड हो गए। ये लोग बिहार में पीएफआई से जुड़े हैं, लेकिन पुख्ता सबूत अभी नहीं मिले हैं। एसआईटी इसकी जांच कर रही है। फुलवारी शरीफ मामले में हुए खुलासों से ये बात तो साफ हो गई कि पीएफआई गहरी साजिश में शामिल है और पाकिस्तान से उसे मदद मिल रही है। कई इस्लामिक देश उसकी फंडिंग कर रहे हैं। मुस्लिम समाज की भलाई के लिए आने वाले पैसे का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ पीएफआई ने दानिश से पल्ला झाड़ लिया है। जो लॉयर्स, नूरुद्दीन को आप जानते हैं, जो नूरुद्दीन का नाम ऐड किया गया था, कल उसके फैमिली वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि नूरुद्दीन पुलिस स्टेशन खुद गया था एफआईआर पूछने के लिए। पहला चीज तो 2 लोग पॉपुलर फ्रंट के मेंबर नहीं थे। फुलवारी शरीफ में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, लेकिन भारत में अभी भी इसे लेकर राजनीतिक रस्साकशी जारी है। कि पूरे रूप से प्रायोजित सुनियोजित ढंग से इसको क्रिमिनलाइजेशन करना, ये पुलिस के ही कुछ लोग या उनके पीछे से कोई आदर्शवादी जो लोग होंगे, उनके संरक्षक लोग होंगे। ये जब एकदम झूठा खबर है और कहीं से भी अगर मिल रहा है तो हमको लगता है कि एक बड़ी सुनियोजित साजिश है। और साजिश तब होता है कि जब प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं तब तक उनको आतंकवाद का एक नजारा आता है। ऐसा बयान देना देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए खतरनाक है। वोट की राजनीति के लिए पूरे देश को चुनौतीपूर्ण तरीका से उसको खंडित करने का काम न कराए श्याम रजक जी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश किसी से छिपी नहीं है। नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भारत आए रिजवान के बारे में एक और खुलासा भी हुआ है। 2021 में इसने लाहौर के किले में जाकर के और वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की एक मूर्ति थी, उसको इसने तोड़ दिया था। तब वहाँ जो फोर्ट के गार्ड्स थे उन्होंने इसको पकड़ा था और पुलिस को सौंपा था। पीएफआई का तुर्की कनेक्शन, पीएफआई का पाकिस्तान कनेक्शन ये बताता है कि सामाजिक संगठन की आड़ में वो भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच रहा है। पटना में शशांक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।